अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सबकी तैयारी वगैरह अच्छी जा रही होगी। तो जैसा कि अभी रमज़ान का मंथ है, तो इस मंथ में स्टूडेंट्स वैसे भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाते हैं स्टडी के मामले में। लेकिन अभी जो है टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, क्योंकि पीपीएससी की तरफ से कुछ अपडेट्स जो हैं वो शेयर की गई हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, जो राइट आफ्टर ईद उल फितर जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 12 और 13 अप्रैल की। तो 12 और 13 अप्रैल को एलडीए का पेपर, ठीक है, इसके अलावा म्यूनसिपल और ज़िलादार, ये तीनों एग्ज़ाम जो हैं एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 12 और 13 अप्रैल को कंडक्ट किए जाएंगे पीपीएससी की तरफ से। तो हमें पता है इनका सिलेबस जो है वो 1 पेपर वाला ही है, ठीक है, लेकिन एलडीए जो है इसके पेपर्स जो हैं वो 2 होंगे, जिनमें एक तो जीके पेपर है और दूसरा जो है वो ऐसे पेपर होगा। ठीक है, ऐसे का पेपर 100 मार्क्स का। तो इसके लिए जो है मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे चैनल पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह से डेटा जो है वो कलेक्ट करना होता है ऐसे के लिए, और किस तरह से आप डाउन एडिटोरियल जो है वहाँ से हेल्प ले सकते हैं ऐसे का मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कैसे आप वहाँ से किसी भी ऐसे के कॉजेज़, इफ़ेक्ट और सजेशंस वगैरह जो हैं वो लेके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फिर भी अगर किसी को समझ ना आए और किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगी। जहाँ तक हो सका मैं जो है आप लोगों को डेटा प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर किसी को इवैल्यूएशन करवानी हो ऐसे की, या ये समझ नहीं आ रही कि आउटलाइन जो है वो किस तरह से बनानी है, तो मैं आप लोगों की इंशाल्लाह से हेल्प करूँगी जितना मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ ऐसे की या कुछ भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना आइडिया मुझे है चीज़ों का कि मैं आप लोगों को बड़े आसान तरीके से गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी अप्रैल का जो 3rd वीक है। ठीक है, 3rd वीक जो है ना अप्रैल का, इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीएमएस मिनिस्ट्रियल। ठीक है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम जो है वो इस वीक में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा डिले होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इसके लिए, इसकी तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल चुका है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं पीएमएस मिनिस्ट्रियल की, तो वो अपनी तैयारी जो है उसको बूस्ट करें। उनके लिए यही है कि रिवीजन जो है ना मैक्सिमम करें। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के। तो इसके अलावा जो है अपडेट जो शेयर की गई है वो है जी तहसीलदार के बारे में। ठीक है, तहसीलदार हमें पता है कि ये फ़ेज़ 1 जो था इसका हो चुका था, जिसमें जीके पेपर लिया गया था। ठीक है, जीके पेपर जिन्होंने पास किया था वही जो है आगे फ़ेज़ 2 में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ेज़ 2 में हमें पता है कि 3 पेपर थे। एक उर्दू का पेपर है जी, दूसरा पेपर जो है वो प्रेसी कंपोजिशन एंड ऐसे का पेपर है, और 3rd पेपर जो है वो रेवेन्यू लॉस के बारे में है। तो रेवेन्यू लॉस जो हैं वो डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे प्रॉपर जो है डिटेल के साथ उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ से ये होता है कि आप खुद से पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो हैं ना वो क्लियर नहीं होंगे। तो इसके लिए यही है कि आप साथ साथ हमारे चैनल से जो है ना लेक्चर्स लें, ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। क्योंकि हमें पता है लैंड रेवेन्यू एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, इसके अलावा लैंड टेनेंसी एक्ट है। तो लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये कोई इतना आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी या तो
साइंसेस में डिग्रीज़ जिन्होंने ली हुई हैं या जिनका कोई और सब्जेक्ट है, तो उन्होंने, क्योंकि ये पहली दफ़ा प्रिपेयर करने होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती। तो रेवेन्यू लॉज जो हैं ये आप चैनल से देखें, और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब आप लेक्चर जो है वो लें उसको प्रॉपर सुनें, समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। देन आप पीडीएफ से जब रीड करेंगे ना, तो वो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए चीज़ों को लॉन्ग टर्म याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास इसमें आ जाता है उर्दू का पेपर तहसीलदार में, ठीक है। उर्दू का पेपर है और साथ इसके इंग्लिश का पेपर है। तो उर्दू का पेपर जो है इसके लिए कलीदे उर्दू बुक जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। सारा सिलेबस कवर करती है। इवन आपको इसमें तहसीलदार का पास पेपर जो है वो भी मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर आता है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर का क्वेश्चन होता है, मुहावरे होते हैं, तलखीस निगारी होती है, 50 मार्क्स का ऐसे लिखना होता है आपने, तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह इंग्लिश है, जो इंग्लिश में भी प्रेसी होगी, ठीक है, और साथ में एक इंग्लिश का पैराग्राफ हो सकता है जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, 50 मार्क्स का ऐसे होगा, और साथ में इडियम्स होंगे, सेंटेंस करेक्शन हो सकती है, नरेशन हो सकती है, एंड चेंज ऑफ वॉइस हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने लाजमी करके जानी है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर की, फिर वो उर्दू ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर हो, ठीक है। तो ट्राई करें कि जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी जॉब लेने की, और इसमें प्रमोशन जो है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको जहाँ पे भी हमारी हेल्प चाहिए हो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह उस पे वीडियो बना लेंगे हम लोग। और अगर आपको वैसे कोई डेटा चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। रमज़ान है, बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और हम सब के लिए भी, और अपनी तैयारी जो है उसको बूस्ट करें अब, क्योंकि टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, और अब ईद के बाद जो है पीपीएससी ने एक्टिव हो जाना है। तो फिर जो भी एग्ज़ाम जो अभी तक डिले हो रहे थे वो सारे एग्ज़ाम जो हैं 1 बाय 1 पीपीएससी ने कंडक्ट करने हैं। तो एट द एंड हमें कोई टेंशन ना हो, हमारी तैयारी अच्छी हो, तो उसका जो है टिप एंड ट्रिक यही है कि अभी से, आज से जो है तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जिनकी तैयारी ऑलरेडी है वो अपनी रिवीजन करें मैक्सिमम। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। अल्लाह हाफिज़।